गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विथ रोजगार पर मोस्ट वेलकम है। जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक है और आपके भी पास टाइम नहीं है, और इसी के साथ हमने सोचा कि अगर एक एक वीडियो लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा और कई महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाएंगी, जिसकी वजह से हमने सोचा है कि आज हम भारत के भूगोल को भी लेकर के साथ साथ संविधान तो चल ही रहा है और जीएस के जो भी टॉपिक है उसको हम कवर करते रहेंगे, और उसके साथ साथ एक टाइम से आपको मैथ भी पढ़ाने वाले और रीजनिंग भी पढ़ाने वाले आएंगे। और उसके साथ साथ हमने संविधान की वीडियो में हमने एक काम किया था, एक एक पर्यायवाची को लेकर के जहां तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं वहां तक करूंगा। एक एक पर्यायवाची को लेकर के हमने घोड़े की पर्यायवाची बताई थी, ऐसे धीरे धीरे करके आगे विष्णु की पर्यायवाची या जिसकी भी पर्यायवाची रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन दोस्तों सुनिए, आज हम समझेंगे भारत के भूगोल के बारे में। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिसको हमने जो है कवर करने की कोशिश की है। अब देखिएगा, यह है, शुरू करेंगे हम भारत का भूगोल। क्या? भारत का भूगोल। क्या? भारत का भूगोल। इस भारत के भूगोल में आज हम समझेंगे किसके बारे में? आज समझेंगे सामान्य परिचय के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? सामान्य परिचय के बारे में, जो कि ये सामान्य परिचय जरूर है लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में अच्छा खासा ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब सुनिएगा सामान्य परिचय में है क्या क्या। देखिए, हो सकता है कि ये थोड़ा नक्शा सही ना बन पाए, तो इसके लिए आप समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि भारत का नक्शा हर किसी ने देखा है। भारत के नक्शे को हर किसी ने देखा है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। देखिएगा, और ये आपके कंटेंट वाइज होगा, इसलिए आप देखिए इसको। सुनिए, देखिए ये भारत है, थोड़ा सा इधर उधर से कवर करिए आप। ये देखिए भारत का नक्शा है, ठीक दिख रहा है ना पूरा? अच्छा, ये भारत के नक्शे में आप देखिए क्या क्या है कि सामान्य परिचय में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो यह देखिए कि भारत पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान का देश है। किस स्थान का देश है? 7वें स्थान का देश है। उसका क्षेत्रफल में स्थान कौन है? 7वां स्थान है। कौन कौन सा है? अभी 7 में, इससे पहले 6 कौन कौन से हैं यह देखिए। क्षेत्रफल में कौन कौन है? रूस पहला कौन है? रूस। दूसरा कनाडा। कौन है? कनाडा। रूस, कनाडा। चीन तीसरा कौन है? चीन। तीसरा, चौथा अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। पांचवा है ब्राजील। पांचवा कौन है? ब्राजील। छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां कौन है? सातवां है भारत। कौन कौन सा हो गया? देखिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये 7वें नंबर का देश है। किसमें? क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर से एक बार आप याद रखिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो कि चौथा है, भारत का स्थान 7वां है। किसमें? क्षेत्रफल में। अब आप देखिएगा, भारत का स्थान क्षेत्रफल में 7वां है, और भारत अगर आप विश्व के नक्शे पर देखेंगे, अगर आपके पास मैप होगा, तो भारत दक्षिण एशिया का देश है। कहाँ का देश है? दक्षिण एशिया का देश है, जो कि हिंद महासागर से इसकी सीमा साझा करता है। और हिंद महासागर के साथ साथ इधर दाहिने तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी और बाएं तरफ अरब सागर स्थित है, जो कि तीनों के जल आकर के आपस में किससे? हिंद महासागर में विलीन हो जाते हैं। अब इसके सामान्य परिचय के बारे में देखिए, ये आपका भारत है। भारत की स्थिति का लोकेशन देखिए कि भारत यहां से शुरू होता है। कहां से? इसके दक्षिणी छोर। इसका दक्षिणी छोर क्या है? मुख्य बिंदु का दक्षिणी छोर यह है जिसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कन्याकुमारी। और सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में ये आपको राज्य मिलता है, राज्य में लद्दाख है, और सबसे उत्तर में ये लद्दाख तो है ही, LADD लद्दाख। यह लद्दाख
क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें ये जो स्थान है इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। तो पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल कहाँ है, किस यूटी में है, यानी कि यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, किस यूटी में है, तो लद्दाख यूटी में है। इसमें है लद्दाख यूटी में। आप देखिए ये पूरा का पूरा एरिया लगभग लद्दाख को कवर करता है। कितना, ये लद्दाख को, और यहां से ये किसको कवर करता है, ये कश्मीर को कवर करता है। तो ये इंदिरा कॉल कहाँ है, लद्दाख में है। और इसका सबसे मुख्य बिंदु का, देखिए मैं कह रहा हूं, मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कौन सा है, तो पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। क्या नाम है इसका नाम, इसका दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। इसका अगर ये पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, या इसी को हम कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। और पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल कहाँ है, लद्दाख में। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें है। और अगर ये पूछ दिया जाए भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ठीक, उसके बाद देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु आपको भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, जिसका नाम है किविथू। क्या नाम है, किविथू, या इसी का नाम दिया जाता है बलागू। क्या दिया जाता है, किविथू या बलागू नाम दिया जाता है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है, जिसका नाम है गुहार मोती। गुहार मोती, या कहीं कहीं मिलता है गारमोता। यह कहाँ है, यह गुजरात में है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है किविथू या बलागू। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती या गारमोता है। अब देखिए पूछता है कि भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। कहां से, भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई, यह देखिए ये चलता आ रहा है। आप देखिए उत्तर दक्षिण मतलब अब इस दिशा को समझिए। ये देखिए हमने प्लस किया, ये कंफर्म है। ये होता है ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट यानी पूरब। ये होता है वेस्ट। क्या, वेस्ट माने पश्चिम। ये होता है नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर। ये होता है साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का दूरी कितनी है, भारत से उत्तर से दक्षिण की दूरी है, आप ये देखिए यहाँ 3,214 किलोमीटर। कितनी है, आप यहां से देखिए, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, कितनी है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी 3,214 किलोमीटर है। और ये पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूरब पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, और जबकि भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। कितनी है, 2,933 किलोमीटर है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32 लाख, कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों यह जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, किसका, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और मैं आपको यह भी बता दूं, इतने बड़े क्षेत्रफल, कितने, केवल 2.42% क्षेत्रफल पूरे विश्व में जितनी आबादी है उसकी आबादी का 17.5%, कितना, 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। आप कह सकते हैं 17.54%। आप ये देख रहे हैं कितनी विविधता, क्या है,
कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.42% इसका क्षेत्रफल है, लेकिन इसकी आबादी को अगर देखा जाए तो पूरे विश्व की आबादी का 17.51% आबादी केवल भारत में है। इससे पहले जनसंख्या के मामले में बताया जाता है कि चीन इससे हमसे आगे है, केवल एकमात्र देश चीन आगे था 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन अभी यूएन की रिपोर्ट आई है, हम लोग उसको भी पीछे करते हुए आगे निकल गए हैं और हमारी जनसंख्या अब 121 करोड़ से भी कहीं ज्यादा ऊपर है और चीन पीछे हो गया है। हमारी जो जब से कोरोना का मामला आया तब से यह जनसंख्या का दौर और भी बढ़ा है। इस वजह से हम लोग चाइना को पीछे करते हुए और हम लोग किस पे आ गए, पहले स्थान पे आ गए, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई है इसलिए इसका ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। बताया जाता है कि जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,361 है। 19,98,00,000 के आसपास, यानी आप 20 करोड़ मान के चलिए। अब 20 करोड़ बताया जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश को निकाल करके, भारत से निकाल करके अगर एक अलग राज्य बना दिया जाए तो वह पूरे विश्व का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनेगा। कितना? 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनेगा। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो ये क्या मामला है, इसमें हम चाहे जिसमें भी पीछे हो रहे हों, चाहे पूंजी के मामले में पीछे हो रहे हो, किसी भी मामले में, लेकिन ये जनसंख्या के मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। चलिए उसके बाद देखिए, अब आपने ये देख लिया, इसके बाद देखिए अब इसका अक्षांशीय विस्तार। क्या अक्षांश होता क्या है, आप ये समझिएगा। मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूं, उसके बाद फिर बताऊंगा इसको। अक्षांश का मतलब ये होता है एक ऐसी काल्पनिक रेखा, क्या? एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची हुई मानी जाती है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई मानी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब उसी अक्षांश से, उसी देशांतर से हम अब इसकी तुलना करेंगे। कैसे? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह आप देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट। कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ये डिग्री का निशान है, ये डिग्री का निशान है और ये मिनट का निशान होता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये देखिए आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कितना? फिर से देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है। फिर से एक बात पूरा एकदम ओवरव्यू देख लीजिए कैसे कैसे है कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन कौन सा? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा भारत देश है। उसके बाद देखिए यह पूरे उसकी क्षेत्रफल कितना है? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। कितना? 2.42%। उसके साथ साथ पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और उसके साथ देखिएगा पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.51%। ये सब फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिए क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य छोटे वनडे एग्जामों में ये फैक्ट बहुत ज्यादा पूछता है। उसके साथ हमने आपको बताया कि भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। उसके साथ साथ आप देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हमने बताया इंदिराकाल है, सबसे पश्चिमी बिंदु हमने बताया गुहारमोता या गारमोता है। उसके साथ साथ सबसे पूर्वी बिंदु किवथू या बलागू है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसी तरह से आपका इतना पूरा हुआ और बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।